हरियाणा बोर्ड ने कक्षा 10वीं का सेशन 2023 और 24 के लिए सिलेबस और क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन जारी कर दिया है, जिससे आपको ये पता चलेगा कि साल भर आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है और फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा। इस साल हरियाणा बोर्ड ने सभी सब्जेक्ट के सिलेबस और क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन में बहुत ज़्यादा बदलाव किया है। जैसा कि आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी होंगी, तो मैंने उनमें आपको बताया था कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस और सोशल साइंस के सिलेबस से बहुत से पार्ट जो हैं हटा दिए हैं, जिनकी तैयारी आपको इस साल नहीं करनी है। उसी तरह से कक्षा 10वीं के गृह विज्ञान यानी कि होम साइंस के सिलेबस में भी बहुत अधिक बदलाव किया गया है। मैं आपको इस वीडियो में 2022 और 23 यानी कि पिछले साल का सिलेबस और इस साल का 2023 और 24 का जो सिलेबस जारी किया गया है उसके बारे में बताऊंगा, कि जिससे आपको पता चलेगा कि सिलेबस में कितना बदलाव किया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये 2022 और 23 का सिलेबस है, कक्षा 10वीं गृह विज्ञान। और जो यहाँ पर यूनिट है इनके नाम देख लीजिए, और जो 23 और 24 का सिलेबस है वहाँ पर देखना बहुत से चेंज हैं। पहले यूनिट है इसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। उसके बाद नेक्स्ट है इफ़ेक्ट ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट्स ऑन द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, ये यूनिट है नेक्स्ट। उसके बाद है रिसोर्सेज हैं। उसके बाद नेक्स्ट यूनिट है फैमिली इनकम एंड एक्सपेंडिचर, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट्स। उसके बाद है कंज्यूमर एजुकेशन, न्यूट्रिएंट्स 1 और 2। उसके बाद है मील प्लानिंग, फूड ग्रुप्स, फूड हाइजीन एंड स्टोरेज, क्लीनिंग एंड फिनिशिंग ऑफ क्लॉथ्स। और उसके बाद है क्वालिटी चेक ऑफ अप्रैल। तो ये जो है सिलेबस था 2022 और 23 का होम साइंस का। अब मैं आपको 2023 और 24 यानी कि इस साल का सिलेबस दिखाता हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि कितना सिलेबस चेंज हो चुका है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये वो सिलेबस है और क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन है जो हरियाणा बोर्ड ने 2023 और 24 के लिए जारी किया है, यानी कि इस साल के लिए। कक्षा 10वीं विषय गृह विज्ञान, कोड है 033। इंस्ट्रक्शन दी गई हैं, निर्देश हैं। वार्षिक परीक्षा संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित होगी, यानी कि पूरे सिलेबस के ऊपर जो है आपकी वार्षिक परीक्षा होगी, यानी कि साल में एक बार एग्जाम होंगे। वार्षिक परीक्षा 60 अंकों की होगी, यानी कि आपका क्वेश्चन पेपर 60 नंबर का आएगा। 20 नंबर की प्रैक्टिकल होंगी और 20 नंबर जो है आपको इंटरनल असेसमेंट के मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको बताया गया है कि प्रैक्टिकल के नंबर जो है आपको किस तरह से दिए जाएंगे। 5-5 अंकों के 2 प्रयोग होंगे, 5 अंकों की प्रायोगिक पुस्तिका यानी कि आपकी प्रैक्टिकल फाइल होगी, 2 अंकों का खेल सामग्री होगी और 3 अंकों की मौखिक परीक्षा होगी, यानी कि क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। उसके बाद इंटरनल असेसमेंट के लिए बताया गया है कि जो इंटरनल असेसमेंट के जो मार्क हैं, यानी कि जो 20 नंबर है, वो किस तरह से दिए जाएंगे। यानी कि 20 में से 6 नंबर जो हैं आपको एसएटी एग्ज़ाम के लिए दिए जाएंगे। उसके बाद अगले 2 नंबर जो हैं आपको अर्धवार्षिक परीक्षा यानी कि हाफ ईयरली जो एग्ज़ाम होगा उसके बेस पर दिए जाएंगे। मैक्सिमम 2 नंबर मिलेंगे यहाँ पर। उसके बाद अगले 2 नंबर के लिए जो है, जो आपका टीचर है होम साइंस का, वो आपकी क्लास में भागीदारी के हिसाब से 2 नंबर मैक्सिमम दे सकता है। और उसके बाद जो है नेक्स्ट 5 नंबर्स जो है आपको छात्रों द्वारा एक परियोजना कार्य किया जाएगा, इसके लिए मिलेंगे 5 नंबर, और 5 नंबर आपको अटेंडेंस के मिलेंगे। तो इस तरह से टोटल जो है आपके 20 नंबर इंटरनल असेसमेंट के आपको इस साल मिलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है, यहाँ पर देखें, अब ये है आपका सिलेबस 2022 और 23 का, जिसकी आपको तैयारी करनी है। तो यहाँ पर देखें, चैप्टर के नाम मानव वृद्धि और विकास, ये चैप्टर नहीं था। संसाधनों का प्रबंधन, ये भी नहीं था। और भोजन और व्यक्तिगत स्वच्छता, आहार आयोजन, खाद्य सुरक्षा और उपभोक्ता शिक्षा, और वस्त्रों और परिधानों की देखभाल और रखरखाव। तो इस बार जो है टोटल आपके ये 6 टॉपिक हैं, यूनिट्स हैं, इनकी आपको तैयारी करनी है। तो जो पिछले साल से बिल्कुल अलग है सिलेबस इस साल। उसके बाद इसके नीचे यहाँ पर जो यूनिट है उसकी सब यूनिट यानी कि कौन से टॉपिक जो हैं आपको पढ़ने हैं उसके बारे में जानकारी यहाँ पर दी गई है। इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड जो है क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो हर एक यूनिट के जो सब यूनिट्स हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। और
इसी लेटेस्ट सिलेबस के अनुसार जो आपकी बुक है उसको आप खरीदें, पिछले साल वाली बुक जो है ना खरीदें, क्योंकि पिछले साल के सिलेबस और इस साल के सिलेबस में बहुत बदलाव है। यहाँ पर आप सब अपनी यूनिट्स और उसकी सब यूनिट्स जितनी भी हैं वो चेक कर सकते हैं। ये जितने भी टॉपिक हैं इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये प्रैक्टिकल के लिए हैं कि प्रैक्टिकल में क्या क्या आएगा, ये सारी जानकारी यहाँ पर दी गई है। उसके बाद है मासिक पाठ्यक्रम शिक्षण योजना। ये टीचर के लिए है कि कौन से मंथ में कौन सा यूनिट जो है तैयार हो जाना चाहिए, यानी कि बच्चों को जो है मंथ वाइज जो चैप्टर हैं वो करवाने हैं टीचर को, उसके लिए ये जानकारी दी गई है। इसके बाद में आपको नीचे जो है जो क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन है, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपका फाइनल एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा, वो दिखाता हूँ। ये इन्फॉर्मेशन टीचर के लिए है। तो यहाँ पर देखें प्रश्न पत्र प्रारूप 2023 और 24 यानी कि क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन है ये। तो यहाँ पर जो अंक लिखा है इसका मतलब है एक एक नंबर वाले क्वेश्चन, टोटल जो है 15 आएंगे। तो इस तरह से 15 नंबर के एक एक नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे। और किस तरह से आएंगे ये भी बताया गया है विवरण में कि 15 में से 6 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो MCQ वाले होंगे, बहु विकल्पीय प्रश्न, और 3 नंबर के जो है रिक्त स्थान भरने वाले क्वेश्चन आएंगे। 3 नंबर के एक शब्द में उत्तर के प्रश्न, यानी कि प्रश्न ऐसा आएगा जिसका जवाब आपको यानी कि आंसर एक शब्द में देना है। और उसके बाद 3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे अभिकथन और कारण प्रश्न। तो इस तरह से टोटल जो है आपके एक एक नंबर वाले 15 क्वेश्चन आएंगे। पहले जो है पिछले साल ये क्वेश्चन जो है 12 आए थे। उसके बाद 2 नंबर वाले क्वेश्चन हैं, टोटल 6 आएंगे, तो 12 नंबर इस तरह से आपको मिलेंगे। उसके बाद 3 नंबर वाले क्वेश्चन हैं, टोटल 6 क्वेश्चन आएंगे, तो 18 नंबर के ये क्वेश्चन आएंगे 3-3 नंबर वाले। और उसके बाद 5 नंबर वाले क्वेश्चन टोटल 3 आएंगे, तो इस तरह से 15 नंबर आपको इसके मिलेंगे। तो इस प्रकार आपका 60 नंबर का क्वेश्चन पेपर आएगा।